नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है लोन्स हम इंडियंस के लिए। हम मिडिल क्लास, बहुत समय हमारे पास पैसे की कमी होती है एंड हम अपनी इंपॉर्टेंस या अपनी ज़रूरतें को पूरे करने के लिए हम लोन लेना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पर्सनल लोन और गोल्ड लोन के बारे में डिफरेंस जानेंगे कि कब कौन से सिचुएशन में हम लोगों को पर्सनल लोन लेना चाहिए एंड कौन से सिचुएशन में हमें गोल्ड लोन लेना चाहिए। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स को समझेंगे कि कौन से सिचुएशन में किस लोन को लेना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए लोन्स के बारे में डिस्कस करने आया हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल से अगर आप जुड़ते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको हमेशा अच्छी एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूंगा फाइनेंस के बारे में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको थोड़े पैसे की जरूरत है, चाहे वो घर को रेनोवेट करवाने के लिए ही क्यों ना हो या फिर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही जरूरत क्यों ना हो। ये सारे चीजों के लिए आप लोन ले सकते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि बहुत समय हमारे दिमाग में ये आता है कि हम अपने लिए पर्सनल लोन ले या फिर गोल्ड लोन। सबसे पहले हम लोग गोल्ड लोन के बारे में समझते हैं। गोल्ड लोन में हम सिर्फ और सिर्फ बैंक या रजिस्टर्ड आरबीआई एनबीएफसी को अपने गोल्ड को गिरवी करते हैं एंड उसके अगेंस्ट हमारे जो गोल्ड की वैल्यू होती है उसके 75% तक का लोन हमें मिल जाता है। अगर मैं इस लोन के लोन टेन्योर की बात करूं तो ये लोन 6 महीने से लेके 2 साल तक के लिए हम ले सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 12% तक का इंटरेस्ट रेट हमें इस लोन पे चार्ज हो जाता है। एंड अगर मैं प्रोसेसिंग टाइम की बात करूं तो ये लोन हमें सबसे जल्दी उसी दिन हमें मिल जाता है, क्योंकि इस लोन के बदले हम अपने असली सोने को गिरवी रखते हैं। बस हमें ये इंश्योर करना है कि हम ये जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो टाइमली करें, ताकि टाइम आने पे वो हमारा गोल्ड बहुत इजीली लौटा दे विदाउट कटिंग एनी कॉस्ट ऑफ इट। अगला लोन जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन में हमें कोई कोलैटरल कंपनी को नहीं देना पड़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सैलरी स्लिप, हमारा जो सिबिल स्कोर है एंड हमारी लोन पेइंग कैपेसिटी को दे के बैंक हमें दे देती है। अगर मैं पर्सनल लोन के लोन टेन्योर की बात करूं तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमें 1 से 5 साल के लोन टेन्योर में मिल सकता है। एंड अगर इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो ये 11% से लेके 18% तक का इंटरेस्ट हमें चार्ज कर सकता है। अगर मैं प्रोसेसिंग टाइम की बात करूं तो 2 से 3 दिन का टाइम इस लोन को प्रोसेस करवाने में लग जाता है। बट हमें यही इंश्योर करना है कि हमारा जो ईएमआई है वो हमेशा टाइमली जाए बैंक को, क्योंकि अगर हमारा ईएमआई टाइमली नहीं गया बैंक या एनबीएफसी को तो हमारा जो सिबिल स्कोर है इसको डाउन कर देता है एंड हमें आगे लोन नहीं मिल पाएंगी कोई भी बैंक या एनबीएफसी से। अगर मैं गोल्ड एंड पर्सनल लोन को इन टैबुलर फॉर्म आपको बताना चाहूं कि दोनों में क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है। अगर मैं कोलैटरल की बात करूं तो गोल्ड लोन में हमें कोलैटरल एज इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड रखना पड़ता है, फिर एज पर्सनल लोन में हमें कोई भी कोलैटरल कंपनी को नहीं देना पड़ता है। अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो गोल्ड लोन में अप्रॉक्सीमेटली हमें 8 से 12% तक का इंटरेस्ट लगता है, वेयर एज पर्सनल लोन में 11 से 16% तक का इंटरेस्ट लगता है। अगर मैं स्पीड की बात करूं या प्रोसेसिंग टाइम की बात करूं तो गोल्ड लोन हमें उसी दिन मिल सकता है, वेयर एज पर्सनल लोन मिलने के लिए हमें 2 से 5 दिनों का टाइम लग सकता है। अगर मैं टेन्योर की बात करूं तो गोल्ड लोन अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने से लेके 2 साल तक के लिए ही आता है, वेयर एज ऑन द अदर हैंड अगर मैं पर्सनल लोन की टेन्योर की बात करूं तो 1 से लेके 5 साल तक हम अपने लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। अगर हम रिस्क की बात करें कि हमारे लोन पे क्या रिस्क है, तो गोल्ड लोन में अगर हमने अपनी ईएमआई टाइम से नहीं पेमेंट की तो हमारा जो गोल्ड बैंक या एनबीएफसी के पास रखा हुआ है
वो उसे बेच के अपना पैसा रिकवर कर देंगे। वेयरएज ऑन द अदर हैंड अगर हम पर्सनल लोन की ईएमआई टाइमली नहीं पेमेंट करते हैं तो हमारा जो सिबिल स्कोर है वो ड्रॉप हो जाता है एंड आगे से हमें कोई भी बैंक या एनबीएफसी इजीली लोन नहीं देगी। स्टिल कंफ्यूज कि आपको गोल्ड लोन लेना है अपने लिए या पर्सनल लोन, तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं बाय कॉलिंग ऑन द डिस्प्लेड नंबर, वो भी कंप्लीटली फ्री। हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर्स आपको सारी डाउट्स को क्लियर करने में ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर मैं आगे इस वीडियो में आपके साथ ये बताना चाहूँ या कुछ एक्सपर्ट टिप्स देना चाहूँ कि क्या क्या चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए आपको लोन लेने से पहले, तो सबसे पहले अगर आपको गोल्ड लोन लेना है तो आपको आरबीआई अप्रूव्ड बैंक या एनबीएफसी से ही अपना गोल्ड लोन का अप्रूवल करवाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान देना चाहिए वो है आपकी गोल्ड की इंश्योरेंस का, कि आपकी गोल्ड को जो कंपनी को आप दे रहे हो वो प्रॉपरली आपकी गोल्ड का इंश्योरेंस करे या उसकी सेफ्टी प्रॉपर रहे वहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ कि अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो आप हमेशा अपना सिबिल स्कोर 750 प्लस मेंटेन करें ताकि बैंक्स आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको पर्सनल लोन दे पाए। अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं जो कि आपको लोन लेने से पहले ध्यान देना चाहिए वो है प्री पेमेंट चार्जेस का। अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके पर्सनल लोन में कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस या हिडन चार्जेस ना हो, अगर रहे भी तो उसके बारे में आपको पहले से पता हो। अगर मैं लास्ट एंड आखिरी पॉइंट आपको बताना चाहूँ तो लोन एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। आपको उतना ही लोन लेना चाहिए जितना आपके पास रीपेमेंट करने की कैपेसिटी हो, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आप अपने लोन के इंटरेस्ट को नहीं पेमेंट कर पाए तो या तो आपका गोल्ड बिक जाएगा या तो आपका सिबिल स्कोर पे इफेक्ट पड़ेगा, जिससे आप फ्यूचर में कभी भी लोन नहीं ले पाएंगे कोई भी बैंक या एनबीएफसी से। मैं देवांशु रॉय अपने 8 साल के एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूं कि लोन एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है कि आप अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर नर्चर करें एंड अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपर रखें ताकि एक दिन आपका पेड़ इतना बड़ा हो कि आपको कभी भी लोन का मुंह ना देखना पड़े। बट स्टिल अगर आपको अपने शॉर्ट टर्म ज़रूरतों के लिए लोन को पूरा करना है या लोन लेना चाहते हैं तो आपको गोल्ड लोन लेना चाहिए। एंड ऑन द अदर हैंड आपको अगर एक ऐसा लोन लेना है जो कि आप लंबे समय तक चलवाना चाहते हैं तो आपको अपने लिए पर्सनल लोन लेना चाहिए। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लोन उतना ही लो जितना आपके पास रीपेमेंट करने की कैपेसिटी हो। अपने कैपेसिटी से ऊपर कभी नहीं लो, क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट करोगे एंड आप एक बहुत बड़े प्रॉब्लम या डेट ट्रैप में फंस जाओगे उसके बाद। सो दोस्तों मुझे ये कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा लोन सही लगा। क्या आपको पर्सनल लोन लेने में फ़ायदा दिख रहा है या फिर गोल्ड लोन? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी डाउट्स है इन सारे लोन्स या कोई भी इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ऑप्शन से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करो। मैं आपके कमेंट्स को पर्सनली रिप्लाई करूंगा। अगर आपको अपने लिए कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना है तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करो या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके साथ हमारे साथ ज़रूर गूगल मीट पे जुड़ जाओ, वो भी कंप्लीटली फ्री। हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर्स आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।